पिता परमेश्वर हर सुनने वाले को और पिता परमेश्वर हर देखने वाले को, पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी मर्जी यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन, पिता परमेश्वर आपका यिर्मयाह 29 और उसका 11 कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर जब हम दीन होकर आपके पास आते हैं और हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, पिता परमेश्वर और आपकी मर्जी जो आपने यिर्मयाह 29 और उसका 11 वचन में आपने कहा है कि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर बहुत सुनने वाले, बहुत देखने वाले, पिता परमेश्वर की बहुत आशाएं होंगी, बहुत सारे प्लान होंगे। पिता परमेश्वर अगर आज हम अपनी सब आशाएं और सब प्लान पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और सबको आपके सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके सामने हम दीन होते हैं, क्योंकि आमोस की पत्री उसका 5 अध्याय और 4 वचन, ये आमोस उसका 5 और उसका 4 वचन ऐसा कहता है कि यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अर्थात पिता परमेश्वर जब आज हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है For thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live. मुझे खोजो, है ना, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अर्थात क्या है, जब हम परमेश्वर के पास आके पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आके माफी मांगते हैं, वो परमेश्वर जो हमारे ऊपर दया करता है और जिसने कहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरी करुणा सदैव की है, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूँ। पिता परमेश्वर आज हम पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा है मेरी खोज में लगो। और पिता परमेश्वर हम खोज में तब लगते हैं जब हम पिता परमेश्वर अपने आप से और पिता परमेश्वर अपने कार्यों से आके आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम मनुष्य होने के नाते बहुत हमेशा ऐसी बातें करते हैं पिता परमेश्वर जो हमको आपसे दूर ले जाती है। आज हम एक साथ मिलकर कहते हैं कि पिता परमेश्वर मैं आज पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, पिता परमेश्वर मुझे माफ़ करिए। और आपने कहा है कि तुम्हारे पाप सब मैं सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो पिता परमेश्वर यिर्मयाह 29 के 11 ही के अनुसार आपने ये कहा है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। पिता परमेश्वर कब, जब हम धर्मी होकर आपके पास आते हैं और आपके पास प्रार्थना करते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें,
यानी कि जब हम, और उसके आगे क्या है, और बुरी चाल से फिरे, अर्थात जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, उस परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं, दीन हो रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, तब वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा और तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। यही है ना, आपसे कुछ भी बोलता है, लेकिन जो हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हमको क्या कहना है कि परमेश्वर आपको अपने आशीष, उनके पाप क्षमा करूं, जब हम और उनके पाप वचन बोलेंगे, क्षमा करूंगा। यानी कि जब आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते परमेश्वर हैं कि हमारे वो साथ है, परमेश्वर, जो परमेश्वर बचाने जो वाला है, करुणा से प्रीत रखने परमेश्वर वाला छुड़ाने परमेश्वर वाला है। है। उसने परमेश्वर कहा है हमें मैं तुम्हारे करने पाप वाला सदैव है। याद इसलिए हम नहीं रखता। परमेश्वर का धन्यवाद, हम उस बात का धन्यवाद देते हैं आज एक वचन हम परमेश्वर और को बताते कि हैं, परमेश्वर कि आज 6 उसका 31 हम लोगों वचन, से बातें कर रहा है, किससे? अगर आज हम पश्चाताप और जैसा दीन तुम होके चाहते हो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, लोग तब उसने तुम्हारे कहा, साथ करें। मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। अगर हम कुछ चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा यिर्मयाह काम करें, 29:11 हम में भी, कहा, हमको भी दूसरों के साथ अच्छा ही तो काम करना हो। वो आज उस परमेश्वर का हम लोगों के साथ धन्यवाद अच्छा देते करेंगे, तभी तो वो हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे अच्छा लिए करेंगे। परमेश्वर अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई हमको और मार भी तो बहुत नहीं बातें ना। कहता है। वो भी अगर हमें हम अच्छा करें। आमोस तो उसका हम उस 5वां परमेश्वर अध्याय का धन्यवाद करते हैं। उसका 14 वचन देखें और तो उसमें लिखा है, इसका 35 हे लोगों, वचन और पढ़ो। बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित वरन रहो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और और भलाई करो। तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे मतलब संग। उससे कुछ पाने यदि के हम आस- बुराई करना छोड़ दीजिए, अगर क्योंकि कोई हमको बुराई करने से क्या मिलता है? प्रेम करो, किसी की बुराई करने से करो, कोई फायदा और उससे नहीं कुछ है। पाने की आशा मत रखो। तो यहाँ पे ये है कि हम बुराई करना छोड़ें। जब हम बुराई करना छोड़ेंगे, और देखिए कमी सबके अंदर होती है, तो अगर हम दूसरे की बुराई ही ढूंढते रहेंगे तो क्या हमारा हाँ, ठीक है ना? जीवन सही रहेगा? क्योंकि इसने नहीं, यही लिखा है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में वरन अपने हमारे शत्रुओं से परमेश्वर प्रेम से रखो और बुराई प्रार्थना करो। करने की बजाय हमारे और अंदर फिर पाने यही की होगा कि उनके आशा अंदर ना क्या रखो, कमी है। उद्धार दो और तुम्हारे लिए बड़ा लेकिन फल वो होगा और तुम परमेश्वर परम प्रधान के संतान जो ठहरोगे, आपको क्योंकि वह उन क्षमा पर करने वाला है। जो धन्यवाद तो ये नहीं कहता कहते है, हैं और बुरों पर भी बुराई को कृपालु है। बुराई नहीं, परमेश्वर कृपालु है। भलाई को तो ढूंढो हमारे लिए क्या ताकि तुम जीवित रहो। कि तुम्हारा जो ये बुराई कहना भी सच कर रहे हैं ठहरे ना, कि सेनाओं का प्रेम भी परमेश्वर करना यहोवा है। तुम्हारे संग है। अगर आज जब परमेश्वर हम लोगों के 36 साथ वचन ये है, कहा, तो क्या जैसा हम किसी तुम्हारा के बीच में पिता बुराई दयावान देखेंगे? है, कदापि नहीं। वैसे ही तुम भी हम दयावान सिर्फ ये देखेंगे हमारा कि आज काम अच्छाइयाँ क्या है। हमारा काम जब ये दूसरे की बुराइयां देखने लगते हमारे हैं, विरोध में बहुत तो सारे हमारा लोग जो बुराई जीवन करते है ना, वैसे ही हो हमको तो जाएगा, यही क्योंकि कहना है हमारा कि दिमाग परमेश्वर उनकी बुराइयों की तरफ हमेशा हमारे दिमाग में यही कहेगा ये नहीं कि अरे उसके अंदर कि ये वो कमी बुराई है, करे उसके तो हम अंदर ये लड़ाई कमी है, करें, उसके अंदर ये कमी है। बुराई लेकिन करे तो यहोवा वो ये बुराई- कहता है क्योंकि कि जब मैं तुम्हारे वचन संग बतलाता हूं, है, तो तुम बुराई को नहीं नीति भलाई को वचन ढूंढो। उसका 10 क्योंकि अध्याय और अगर हम 19 वचन लूका उसमें ऐसा लिखा है, जहाँ बातें बहुत होती हैं, लूका उसका 6वां अध्याय यानी कि जहाँ बातें बहुत होती हैं, वो भी बुराई करे, आप उसका भी बुराई 27 वचन बुराई पढ़े करने लगे, तो यहाँ पे लिखा है जहाँ बातें बहुत होती वहाँ अपराध भी होता है। लूका 6 और उसका 27 वचन। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी, क्योंकि जो मिला सोनू? परंतु जो पढ़ो। मुंह को बंद रखता है वह हमेशा काम करता है। आपकी मर्जी। अगर बुराई करने में आ गए तो बेहतर ये है चुप रहे, धन्यवाद दे दो, धन्यवाद देता है कि आपने अपने बच्चों से, क्योंकि जहाँ बुराई होती है हाँ, ये कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से मेरी प्रजा के जो कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर कर रहे भला करो। फिर जाए जो क्योंकि सुनकर इतनी जरूरी ये है ना इसीलिए रोमियो अपने 12 के शत्रुओं से 19 में ये लिखा है, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन बच्चों को। अगर आपके साथ 17 कोई में ये बुराई लिखा है, करता है, बुराई के बदले कोई बात नहीं, आप उसका भला करते हैं। बुराई का वचन जब हम 11 भला करते हैं, 11 में आपने कहा है, जो बातें सब लोग के निकट भली हैं उनकी चिंता परमेश्वर परमेश्वर बुराई हमको के बदले बुराई मत फल देता है। बुराई के बदले बुराई मत अगर हम करो। तो कल्पना देखो, में तुम्हारे अगर हम जब भला करते हैं तो क्या होता है? ये रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 20 वचन, ही की है
और ये कहता है परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यानी कि अगर आपके साथ कोई बुराई करता है, आप उसके साथ भलाई करते रहे, बुराई करते रहे, तो उसमें क्या होगा, एक दिन उसमें इतनी ज्यादा शर्म आएगी, इतना मतलब शर्म से पानी पानी हो जाएगा। यही सोचेगा ना, हम तो इतना बुराई कर रहे हैं, कहता हूँ कि मेरा परमेश्वर ये तो हमारे साथ बुराई कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन यही कहता है, ये हम लोगों ने कि बुराई करने वालों से भलाई करते हैं। आज हम सुनने क्या वाले, हम भलाई करते हैं? पिता परमेश्वर आपके इन वचनों पे कि हमने नहीं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं बतलाता, परमेश्वर जो आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये आशा ये यूहन ये लूका 6 उसका 28 वचन पढ़ो देता हूँ, और प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ, पिता परमेश्वर आपका दास, जो तुम्हें श्राप दे वो आशीष दो, उनको आशीष दो। अपमान करें हाँ, उनके लिए बात करते हैं, ठीक है, पिता परमेश्वर वो ये कहते हैं जो तुम्हें श्राप दे तुम उनको आशीष दो, उनसे ठीक है तुम आशीषित रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर कोई भी बुरा करता है, आपसे कुछ भी बोलता है, जो हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हमको क्या कहना है कि परमेश्वर आपको अपने आशीष, जब हम ये वचन बोलेंगे, यानी कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर छुड़ाने वाला है, परमेश्वर हमारा भला करने वाला है। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और एक वचन हम और पढ़ा बतलाते हैं, यही लूका 6 उसका 31 वचन, और जैसे तुम चाहते हो, और जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे करें, साथ भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर हम कुछ चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा काम करें, तो हमको भी दूसरों के साथ अच्छा ही तो काम करना होगा। जब हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तभी तो वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो कोई हमको मारने तो नहीं आएगा ना, वो भी हमारे लिए अच्छा करेगा। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसका 35 वचन और पढ़ो, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो, और भलाई करो, की ओस आस ना रखो, है क्या चीज, पाने की आस ना रखो। हाँ, मतलब उससे कुछ पाने की आस मत रखो। अगर कोई, पहला शत्रु से प्रेम करो, उनके लिए अच्छा करो, और उनसे कुछ पाने की आशा मत रखो। उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के धन्यवाद नहीं करते, और बुरों पर भी कृपालु है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि इसने यही लिखा है ना, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। परमेश्वर कृपालु है। तो हमारे लिए क्या है कि जो बुराई भी कर रहे हैं ना, उनसे प्रेम कर रखना है। और 36 वचन ने यह कहा, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हमारा आज काम क्या है? हमारा काम ये है कि हमारे विरोध में बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं, लेकिन हमको तो यही कहना है कि परमेश्वर उनको क्षमा कर दे, मैं भी क्षमा कर देती हूँ। अब ये नहीं है कि अगर वो बुराई करे तो हम लड़ाई करने पहुंच गए, बुराई करे तो वो बुराई, क्योंकि वचन बतलाता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 19 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, जहां बातें बहुत होती हैं, यानी कि जहां बातें बहुत होती हैं, वो भी बुराई करे, आप भी बुराई करने लगे, तो यहाँ पे लिखा है जहां बातें बहुत होती वहां अपराध भी होता है। आप सुना होगा ना कि बातों बातों में,
लड़ाई हो गई। मैं आज पता नहीं कल एक न्यूज़ देख रहा था, ऐसे पढ़ रहे थे, वो आपस में दोस्त ही लोग थे, बातों बातों में लड़ाई हो गई, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर भी हुआ हाँ तो मार दिया मुस्लिम दोनों का। हाँ। अभी यही फ्राइडे को। नहीं तो वही तो है ना कि जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध भी होते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, हम अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। अगर बुराई करने में आ गए तो बेहतर यह है आप चुप रहिए या वहां से आप हट जाइए, क्योंकि जहां बुराई होती वहां अपराध भी होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें श्राप दे तुम उसको आशीष दो, उसको माफ करो। ये जो कुछ बातें हैं इतनी जरूरी है। इसीलिए रोमियो 12 के 19 में ये लिखा है, वो 12 के 17 में ये लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। बुराई के बदले बुराई मत करिए। बुराई के बदले बुराई कर रहे तो अपराध होते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमको बुद्धि दे। हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको बुद्धि दे, कि जो हमारे लिए बुराई भी कर रहे हैं पिता परमेश्वर उनको आशीष दीजिए। मैं भी उनको आशीष देता हूँ और उनके प्रति अपने दिल में कुछ नहीं रख रहे हैं। पिता परमेश्वर उनको माफ़ करिए, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। और पिता परमेश्वर जब आप हमारे अंदर हैं, आपका आत्मा हमारे अंदर है, जिस प्रकार आपने अपने शत्रुओं को माफ़ किया, मैं अपने शत्रुओं को माफ़ करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। ये हम लोगों ने मत्ती 6 जल्दी से निकालते हैं। और उसका हम वचन पढ़ते हैं। ये है ना 6 का 9 से लेकर 14 तक। 9 में है ना कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर उसी का 14 वचन पढ़ें, उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करी, और आपने कहा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे कार्यों से फिर जाएं तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन वचनों के लिए। और पिता परमेश्वर जो यिर्मयाह 29 के 11 में भी आपने कहा है, आपका वचन यिर्मयाह 29 के 11 में आपने कहा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर जो आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करें और हमको सब एक सीख दी है कि हम पिता परमेश्वर पश्चाताप करें, लोगों को माफ़ करें पिता परमेश्वर, और बुराई में ना पड़ें। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ जब हम ये सब बातें करते हैं। पिता परमेश्वर आपने कहा है कि मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूँगा, और यिर्मयाह 29:11 में कहा है कि आपका प्लान हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं, और आपने कहा कि अंत में तुम्हारी आशा भी पूरी करूँगा। पिता परमेश्वर जी, अगर आज हम
सुनने वाले और देखने वाले पिता परमेश्वर आपके इन वचनों पे खड़े होते हैं और विश्वास करते हैं, तो पिता परमेश्वर उनकी जो आशा है, पिता परमेश्वर जो आपके अनुसार है, पिता परमेश्वर उनकी आशा पूरी करें। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रत्येक जन को मैं आपको कमिट करता हूँ। और पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते मध्य में खड़ा होकर पिता परमेश्वर मैं सबके लिए आज माफ़ी मांगता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको माफ़ करें। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर कि जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो आपने कहा कि आपने हमें माफ़ किया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।